बेगूसराय वासियों का ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है कि यह बस राजनीतिक साजिश के तहत इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी आप दीवार वहाँ पे देख सकते हैं, टिकट काउंटर भी बना था लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। ये समझ से परे है कि काम चालू होने के बाद सरकार पूरा क्यों नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि हम पटना नहीं जाते हैं, हमें अगर दिल्ली जाना हो, गोवा जाना हो तो फिर हम पटना जाते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं। और हाल ही के समय में दरभंगा में भी बना है। तो मतलब किसी के समझ से परे है कि यहाँ पे अभी तक एयरपोर्ट का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया। बहुत सारे वादे किए गए, अलग अलग समय में किए गए, बट ये कभी काम पूरा नहीं हो पाया। जब तक कांग्रेस का सरकार था तब तक जहाँ जाता था, उसके बाद यहाँ सत्ता बदली हुआ, उसके बाद सिर्फ हेलीकॉप्टर आता है। सर सभी मतलब नागरिक का एक सोच रहता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलप करे, तो इस डेवलप करने के लिए सरकार को चाहिए कि हाँ एयरपोर्ट बना दिया जाए। इंडस्ट्रियल एरिया है बिहार का बेगूसराय ज़िला, तो यहाँ बनने से हमारे जो है यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, हम लोगों को भी फ़ायदा होगा। आसपास में जो है रोज़गार भी मतलब सृजन होगा। हम लोग जो युवा कुछ इधर उधर जो भटक उटक रहे हैं, तो हम लोग का भी कुछ एयरपोर्ट बनने से कुछ रोज़गार मिल जाएगा। चौकी नहीं, हमारे बेगूसराय ज़िला को एक हवाई अड्डा भी है। यह हवाई अड्डा उलाव के सिंघौल के मध्य स्थित है। इसकी चौहद्दी भी गजब है। एक तरफ इसकी उत्तरी ओर राष्ट्रीय उच्च पथ 31 है। इसके पश्चिम और दक्षिण केसाबिया गांव पड़ता है। इसके पूरब SOS बालग्राम है। जी हाँ, इस हवाई अड्डे का निर्माण उस समय हुआ था जब तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। तेल शोधक कारखाना के स्थापना के तुरंत बाद हवाई अड्डा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ गुज़रे ज़माने में तेल शोधक कारखाना के बड़े बड़े अधिकारी मालवाहक छोटे जहाज़ हेलीकॉप्टर इस हवाई अड्डे पर उतरा करते थे। इस हवाई अड्डे की उम्र लगभग 60 साल हो चुकी है। हवाई अड्डा के विस्तार के लिए, रख रखाव के लिए आज तक कोई भी मुकम्मल व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। सनद रहे भारत सरकार के कई प्रधानमंत्री का आगमन इस हवाई अड्डा पर हुआ है। उनकी जनसभा भी इसी हवाई अड्डा पर हुई है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के कई मुख्यमंत्री, भारत सरकार के कई मंत्री का भी आगमन इस हवाई अड्डा पर हुआ है। लेकिन हवाई अड्डा के विस्तार के लिए, हवाई अड्डा को एक मूर्त रूप देने के लिए अब तक कोई भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। स्थिति का आलम तो यह है, इस हवाई अड्डा के चारों तरफ जो ज़मीनें हैं वो अतिक्रमण की भारी चपेट में हैं। यूँ बेगूसराय ज़िला के कई सांसद आश्वासन तो देते हैं हवाई अड्डा में निखार लाने के लिए, यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जैसे महानगरों में उड़ान भरने की बात करते हैं, लेकिन अमली जामा आज तक हवाई अड्डा पर नहीं पहनाया जा सका है। इस हवाई अड्डा की रखरखाव के लिए पथ निर्माण विभाग का 2 कमरे का एक क्वार्टर यहाँ है, जिसकी हालत भी बहुत ख़राब है, छत बिछत है। मात्र एक चौकीदार हवाई अड्डा की देखरेख के लिए यहाँ रखा जाता है, लेकिन पथ निर्माण विभाग की कोई रुचि नहीं रही। यूँ बेगूसराय ज़िला में कई जिलाधिकारी, दर्जनों जिलाधिकारी यहाँ आए और गए, सबों ने यहाँ काम किया, लेकिन हवाई अड्डा के प्रति किसी की रुचि अब तक नहीं रही है। हवाई अड्डा क्रिकेट खेल का मैदान, फुटबॉल खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, छोटी बड़ी गाड़ियों के ड्राइविंग के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यहाँ कोई वायुयान अथवा कोई हेलीकॉप्टर इधर से हाल के दिनों में नहीं उतर पाया है। बीच सड़क बनी हुई है, रनवे बने हुए हैं, बड़े बड़े घास और पौधे उगे हुए हैं, और हवाई अड्डा की सुरक्षा, हवाई अड्डा की संरक्षा अब तक नहीं हो पाई है। हवाई अड्डा बेगूसराय ज़िले के लिए एक गौरव का विषय है, लेकिन इसकी दारुण दशा इतनी खराब है जो कहा नहीं जा सकता। फ्रंट लाइन की पूरी टीम हवाई अड्डा के सर्वेक्षण के लिए यहाँ पहुँची हुई है। अब मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करता हूँ। हवाई अड्डा के चारों ओर की स्थिति को मैं आपको दिखलाता हूँ। मैं SN सुमन, वरिष्ठ पत्रकार, बेगूसराय। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल कुमार है। क्या करते हैं आप?
जी, मैं बीटेक करके अभी जॉइनिंग का वेट कर रहा हूँ। अभी इस जगह जो आप खड़े हैं, इस जगह का क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको? जी, इसका नाम उलाव हवाई अड्डा है, हालांकि यह केसावे के बगल में स्थित है। जी, क्या स्थिति है, क्या मांग करेंगे आप सरकार से? जी, मांग तो यही करेंगे कि जिस प्रकार आज से कुछ 8-10 साल पहले रनवे को बनाया गया था और टिकट काउंटर भी बनाया गया था, उसी तरह मैं मांग करता हूं कि इसको एक पूर्णतः हवाई अड्डे का रूप दिया जाए, ताकि आसपास के इलाकों में विकास हो सके। जैसा कि आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी ने कहा, ये हवाई अड्डा बन के तैयार, कई प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई राजनेताओं का आगमन हुआ, आज स्थिति जस का तस बनी हुई है। इस पर बेगूसराय वासियों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जी, बेगूसराय वासियों का ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है कि यह बस राजनीतिक साजिश के तहत इसका काम पूरा नहीं हो पाया है बस, क्योंकि आप देख पाएंगे कि एक बीच में आसपास दीवार बनाने का कार्य भी चालू हुआ था। अभी भी आप दीवार वहां पे देख सकते हैं, टिकट काउंटर भी बना था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। ये समझ से परे है कि काम चालू होने के बाद सरकार पूरा क्यों नहीं कर पाई। यहाँ के केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी से क्या डिमांड करेंगे आप? देखिए, सांसदीय मंत्री जो हमारे हैं यहाँ के गिरिराज जी, यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हुए हैं, होते रहते हैं, लेकिन किन्हीं वजह से यहाँ पे बस ये हवाई अड्डा का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जो हम लोगों के लिए बहुत बुरी बात है और इसका होना चाहिए डेवलपमेंट। और एक फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट यहाँ अगर बन जाता तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सही होगा, तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे यहाँ के लोगों के लिए। लोकल लोग जितना भी पॉपुलेशन है यहाँ पे, उनके लिए काम धंधा मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है अगर फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट यहाँ हो तो। अब जैसे कि आप जानते हैं, जो बिहार का एकमात्र औद्योगिक नगर बेगूसराय है, औद्योगिक नगरी के साथ शिक्षा नगरी भी है, और यहाँ हर हाल में हवाई अड्डा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम पटना नहीं जाते हैं, हमें अगर दिल्ली जाना हो, गोवा जाना हो तो फिर हम पटना जाते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं। और हाल ही के समय में दरभंगा में भी बना है, तो मतलब किसी के समझ से परे है कि यहाँ पे अभी तक एयरपोर्ट का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया। बहुत सारे वादे किए गए, अलग अलग समय में किए गए, बट ये कभी काम पूरा नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? जी, धनंजय कुमार मेरा नाम हुआ। बेगूसराय अब तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ये एयरपोर्ट नहीं बन पाया, जो कि मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से इस पे कुछ ना कुछ काम होता रहा है, और काम चालू होने के बाद राजनीतिक के कारण यहाँ काम फिर रुक जाता है। कुछ समझ में राजनीति साजिश के तहत काम रुक जाता है। जी। क्या आप चाहते हैं जो बेगूसराय एयरपोर्ट बने, यहाँ हेलीकॉप्टर हवाई अड्डा आए, क्या सोच है आपकी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि जितनी जल्दी ये एयरपोर्ट बन जाए उतना अच्छा है। और यहाँ के आप लोग जानते ही हैं कि बरौनी रिफाइनरी है पास में, बहुत लोग बहुत दूर से आते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी बन जाए और यहाँ के आसपास के लोगों को भी विकास होगा। क्या नाम है आपका? शिवशंकर सिंह, कहाँ रहते हैं आप? संगल पोखर। बेगूसराय उलाव अड्डा जो है, इसको अभी तक हवाई अड्डा का दर्जा क्यों नहीं मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? अंधी नगरी चौपट राजा है, और क्या कहेंगे? इसको कौन देखने वाला है? कोई देख रेख में नहीं, कोई देख रेख में नहीं है। ऊपरे से गड़बड़ किया, काम था भवन निर्माण को दे दिया, भवन निर्माण अथी को, पर्सन निर्माण को नहीं, भवन निर्माण वो जो है कारपोरेशन को दे दिया काम। ये भवन निर्माण भी छोड़ दिया, इसको देख रेख वर्क मिल गया उसको, काहे के लिए मरेगा ये? बेगूसराय को हवाई अड्डा का दर्जा कब तक मिलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई अंधी ने कुछ नहीं कहेंगे कब मिलेगा नहीं मिलेगा। इस जमीन जो है, कितने एकड़ में ये जमीन हवाई अड्डा को दिया गया है? 70-80 एकड़ है। 70। ये जमीन का अतिक्रमण भी हो रहा? अतिक्रमण तो है ही। प्रशासन की देखरेख होती है इसमें? प्रशासन देख लो, रोज देख लो, इस बीच में नापी हुआ है, अमीन आया है, कितना बार गया है, क्या करता है नहीं करता है। क्या आप प्रधानमंत्री लोग भी इधर आए हैं? प्रधानमंत्री वो इलेक्शन में आए थे, उसके बाद नहीं आए। प्रधानमंत्री तो इलेक्शन में ही आते हैं। कई प्रधानमंत्रियों का आगमन हो चुका है चुनाव के दरमियान में। हाँ, तो राजीव गांधी का हुआ है, इंदिरा गांधी का हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के, इनको मोदी जी का, 15 बरस से तो कोई यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी आए, कौन बड़का नेता नहीं आए हैं? सभी तरह सोनिया के आई है, 15 बरस से बड़े नेता आ चुके हैं, मगर ये उलाव हवाई अड्डा का हालात और सूरत नहीं बदला। 15 बरस ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भी नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? जिस तरह से शासन है, जिस तरह से शासन, आप क्या मांग करेंगे? हम कौन चीज कहेंगे?
यहाँ का आम नागरिक रोड मांगता है, रोड देगा तभी न बनने के लिए देगा आम नागरिक। और रोड का भी बाधा है, रोड का बाधा है। तभी गिरिराज केंद्रीय मंत्री हैं, इससे आप लोग क्या मांग करेंगे? हम कुछ नहीं मांग करेंगे गिरिराज सिंह से, ना हम अपना भोग करके ना। कितने दिनों से यहाँ पर कोई जहाज नहीं उतरा है? जब तक कांग्रेस का सरकार था तब तक जहाज आता था जी। उसके बाद यहाँ सत्ता बदली हुआ, उसके बाद सिर्फ हेलीकॉप्टर आता है, जहाज आना बंद है। सत्ता बदलने के बाद सूरत भी बदल गया, सूरत भी बदल गया है। ऐसे जंगल रहता था कभी इस तरह का? साफ सुथरा सफाई कांग्रेस के समय में होता था। क्या नाम है? पवन कुमार। क्या करते हैं? कोई पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। बेगूसराय जो उलाव हवाई अड्डा है क्यों नहीं बन रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, लेकिन बनना चाहिए था। बनना चाहिए। हाँ। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हवाई अड्डा बने, बेगूसराय विकसित हो। जी हाँ, विकसित तो होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहना क्या है, रोड जो टूटा फूटा इसको बनाना। ये तो रनवे है, रोड टूटा हुआ ही तो हवाई अड्डा के लिए बनाया गया है ना। हाँ। बेगूसराय में हवाई अड्डा बने, इसके लिए क्या आप कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। बेगूसराय का नाम हवाई अड्डा बनेगा तो बेगूसराय का नाम भी बहुत अच्छा जगह जाएगा, जो कि यहाँ से कम समय में दूसरा जगह जा सकते हैं हम। बनेगा तो अच्छी बात है, लोग वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, कम समय में दिक्कत नहीं होगा। बनेगा सही होगा, अच्छा होगा। क्या बाधा है? इतनी सी देख रहे हैं जो ज़मीन है, सैकड़ों बीघा ज़मीन है और बेगूसराय इंडस्ट्रियल एरिया है, अभी तक हवाई अड्डा का दर्जा बेगूसराय को नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे, हम इतना तो नहीं जानते हैं। सरकार से यही निवेदन होगा कि हवाई अड्डा इसको बना दिया जाएगा, बेगूसराय को उला फील्ड जो है इसको हवाई अड्डा बना दिया जाएगा, यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम मंचन कुमार है। क्या करते हैं? हम पढ़ाई सर करते हैं। पढ़ाई करते हैं। बेगूसराय को हवाई अड्डा का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे तो राजनीतिक का कारण है, काहे कि ये सब में राजनेता लोग का मतलब चाहते हैं कि हम आराम से हर एक पंचवर्षीय में कुछ नया काम करें, ताकि हमारा मतलब अच्छा वोट बैंक बना सके। तो इसमें अभी तक वो कुछ नहीं अच्छा कर पाए हैं, ताकि सोचते हैं कि हम लोग आश्वासन देते रहे साल दर साल, उसके बाद इसी तरह से काम ढीला कर रहे हैं। तो यही है उनका मतलब। क्या बेगूसराय के लोगों का है जो हवाई अड्डा बने, बेगूसराय विकसित हो, बेगूसराय? जी सर, सभी मतलब नागरिक का एक सोच रहता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलप करे। तो इस डेवलप करने के लिए सरकार को चाहिए कि हाँ एयरपोर्ट बना दिया जाए। काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है बिहार का, बेगूसराय ज़िला, तो यहाँ बनने से हमारे जो है यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ जो दूर दूर से एम्प्लॉय आए हैं रिफाइनरी में काम करने के लिए, पेप्सी प्लांट में करने के लिए बराबर एम्प्लॉय जाते हैं, तो उनको भी दिक्कत होता होगा कि एयरपोर्ट नहीं है, तो ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से आते हैं, तो उनको फ़ायदा होगा एयरपोर्ट बन जाने से। और हम लोगों को भी फ़ायदा होगा, आसपास में जो है रोज़गार भी मतलब सृजन होगा। जो हम लोग जो युवा कुछ इधर उधर जो भटक उटक रहे हैं, तो हम लोग का भी कुछ एयरपोर्ट बनने से कुछ रोज़गार मिल जाएगा। हवाई अड्डा के संबंध में कई छात्रों ने, कई युवाओं ने और बुजुर्गों ने अपनी राय रखी है। बेगूसराय ज़िला को पूरे बिहार में एक औद्योगिक ज़िला के रूप में पहचान बनी है। यहाँ बरौनी तेल शोधक कारखाना, फर्टिलाइज़र को पुनर्उद्धार कर पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, बरौनी डेयरी है, पेप्सी प्लांट है। इतना ही नहीं, दर्जनों जीवित कल कारखाने बेगूसराय ज़िला में मौजूद हैं, लेकिन हवाई अड्डा नहीं बन सका। यूँ बेगूसराय ज़िला एक राजनीतिक भूमि रही है। यहाँ 7 विधायक, 3 विधान पार्षद, 2 सांसद बेगूसराय ज़िला के धरती पर मौजूद हैं, लेकिन किन्हीं की खास करके उलाव हवाई अड्डा मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह के क्षेत्र में पड़ता है। इसके पूर्व श्री नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बगो सिंह यहाँ के विधायक हुआ करते थे। 15 वर्षों तक उनका भी कार्यकाल रहा। अब नए विधायक के रूप में राजकुमार सिंह आए हैं, लेकिन वो सत्ता के साथ हैं, जदयू के विधायक हैं। बावजूद इसके उलाव हवाई अड्डा के प्रति न सांसद की रुचि, न विधायक की रुचि और न ही विधान पार्षद की रुचि। यानी भगवान के रहमो करम पर उलाव हवाई अड्डा अभी पड़ा हुआ है। न जाने इसका उद्धार कब होगा। इसकी प्रतीक्षा बेगूसराय के जनमानस को है कि कब आर्थिक रूप से हवाई अड्डा बनने के बाद कायाकल्प होगा। मैं SN सुमन, फ्रंट लाइन, बेगूसराय।